अस्सलाम वालेकुम। एक मामला तो हल हो चुका और वो मामला ये था कि थोड़ी खबरें चल रही थी कि मे बी बाबर आजम को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन इस सारे के सारे मामले का हल जो है वो कोच माइक हैसन ने खुद ही निकाल दिया। और कोच माइक हैसन जो बाबर आजम के अगेंस्ट थे, जिन्होंने बाबर आजम की बर्बादी का सामान पैदा किया, आज वही कोच माइक हैसन बाबर आजम को प्रेज करते हुए दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले आखिरी ओडीआई मैच में जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और उस मैच में बाबर आजम 27 रन बना के रन आउट हुए थे, तो उसके बाद कोच माइक हैसन जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात हो रहे थे। बाबर आजम से रिलेटेड भी कोच माइक हैसन से सवाल हुआ, पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बाबर आजम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि बाबर आजम नेक्स्ट सीरीज के अंदर होंगे और नेक्स्ट जो श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज है उसमें सिर्फ एक तब्दीली की जा रही है, और वो तब्दीली कौन सी है उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। और बाबर के बारे में क्या कहा माइक हैसन ने उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आप दोस्तों की यही मोहब्बत हमेशा चाहिए होती है। कोच माइक हैसन जो कुछ उन्होंने बोला, अब अगर मैं लाइव वो यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा सकता तो मैं ज़रूर दिखाता, लेकिन आपको पता है कि कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं। तो कोच माइक हैसन से बाबर आजम के बारे में क्वेश्चन हुआ था कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं समझता कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम जिस तरह से पहले मैच में जिस तरह से वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, तो कोई भी बड़े से बड़ा बैट्समैन भी उस तरह की गेंद के ऊपर आउट हो सकता है। ये माइक हैसन के अल्फाज हैं भाई, मुनीर हैदर के नहीं है, क्योंकि मुनीर हैदर तो आपको हमेशा ये कहता आया है कि बाबर आजम भाई आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। वो अच्छा रन्स करता है, अच्छा स्टार्ट लेता है, लेकिन उस इनिंग्स को आगे बिल्ड नहीं कर पाता। तो कोई इशू चल रहा है बीच में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बाबर आजम के ऊपर चल रहा है कि जिसकी वजह से उसके बल्ले से लंबी इनिंग्स नहीं आ रही, वरना वो स्टार्ट बहुत अच्छा लेता है। तो माइक हैसन ने भी यही बात बोली कि बाबर आजम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस मैच के अंदर वो रन आउट हो गए, रन्स लेते हुए आउट हुए हैं। बाकी बाबर आजम बहुत अच्छी फ्लो में लग रहे थे इस मैच के अंदर भी, और बाबर आजम जो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, हमें बहुत जल्द बाबर आजम के बल्ले से एक बड़ी इनिंग्स देखने को मिलने वाली है। तो कोच माइक हैसन का बाबर आजम के ऊपर ट्रस्ट आखिरकार बन ही गया है। ये वही माइक हैसन है जिसने बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया था। ये वही माइक हैसन है जिसके बारे में ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में से कुछ लोग ये कह रहे थे कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टी20 टीम के अंदर रखना चाहिए, और कुछ ये कह रहे थे कि नहीं रखना चाहिए। जो नहीं रखना चाहिए वाले बंदे थे उनके अंदर ये कोच माइक हैसन भी था, आकिब जावेद भी था। वही माइक हैसन अब बाबर आजम के बारे में ये चीजें बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको भी पता चल चुका है कि यार वाकई बाबर आजम के अंदर पोटेंशियल है, वाकई बाबर आजम के अंदर वो क्लास है कि बाबर आजम बड़ी से बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़े से बड़े रन भी कर सकते हैं। तो ये माइक हैसन को दिखाई दे गया है। इसी के साथ साथ माइक हैसन ने कहा कि हम हसन नवाज को टीम से निकाल रहे हैं और हसन नवाज की जगह पे हम टीम के अंदर लेकर आ रहे हैं अब्दुल समद को, जिन्होंने रिसेंटली हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तो जैसे ही वो हांगकांग सिक्सेस से फ्री होंगे हम उनको वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे और वो टीम के अंदर आ जाएंगे। तो ये है माइक हैसन साहब जिन्होंने बाबर आजम के बारे में डिटेल के साथ बातचीत की है। तो अब सारी बात और सारी कहानी आपके सामने है कि कोच माइक हैसन को भी बाबर आजम के ऊपर ट्रस्ट हो चुका है, और भाई होना भी चाहिए बाबर आजम के ऊपर ट्रस्ट, बिकॉज बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है बाबर आजम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए। तो फिर उसको कम से कम इतनी रिस्पेक्ट देना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक बनता है। और बाबर आजम सिर्फ एक इनिंग्स, ओनली वन इनिंग्स चाहिए बाबर आजम के बल्ले से, सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स बाबर आजम के बल्ले से चाहिए। और उसके बाद अब देखिएगा कि बाबर आजम के अंदर वो चीजें जो आपने कभी नहीं देखी होंगी वो भी आपको बाबर आजम के अंदर दिखाई देंगी। बाबर आजम आपको वो शॉट्स मारते हुए भी दिखाई देंगे जो आज तक बाबर आजम ने नहीं खेले होंगे। जस्ट बाबर आजम के बल्ले से एक बड़ी इनिंग्स की जरूरत है। वो एक बड़ी इनिंग्स श्रीलंका के खिलाफ आती है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो नहीं आई, आगे ट्राई सीरीज में आती है। कब वो बड़ी इनिंग्स आती है बस उसी का इंतजार है। इंशाल्लाह उस जात पाक पे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द बाबर आजम अपनी
पुरानी से भी बेहतर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे।